बिहार की राजनीति में इन दिनों सोशल मीडिया एक नया रणभूमि बन चुका है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोजाना नीतीश सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। वो हर दिन एक्स पर नए नए पोस्ट जारी कर रहे हैं, जिसमें डबल इंजन सरकार को खटारा, बेकार और जन विरोधी बताया जा रहा है। उनके शब्दों में तीखापन है, व्यंग है और एक राजनीतिक रणनीति है, जिससे वो वर्तमान सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या तेजस्वी यादव भूल गए हैं कि बिहार ने उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के शासनकाल में क्या भयावह दौर देखा था? क्या वो उस जंगल राज को भूल गए हैं जिसके डर से बिहार की पहचान ही देश भर में गिर गई थी? लालू राबड़ी के 15 सालों का शासन आज भी लोगों के जहन में डर, अराजकता और कुशासन के प्रतीक के रूप में दर्ज है। 1990 से 2005 तक का वो दौर जब बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। अपहरण एक संगठित उद्योग बन चुका था। व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे। शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थी और लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। राजधानी पटना से लेकर छोटे कस्बों तक डर और दहशत का माहौल कायम था। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद ही राज्य में कानून का राज लौटना शुरू हुआ था। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार आया और बिहार की साख धीरे धीरे बहाल हुई। तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार पर नाकामी और विफलता के आरोप लगाते हैं, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जब वो खुद उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ऐसा क्या कमाल किया था जिससे जनता का जीवन बेहतर हुआ। जिस विकास और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं, वो उनके शासनकाल में भी रहा। सरकार में रहते हुए उन्होंने जितनी योजनाएं उन्होंने घोषणा की, उनमें से कितनी धरातल पर उतरी, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। केवल विपक्ष में बैठकर सोशल मीडिया पर पोस्टर बनाना और सरकार को कोसना राजनीतिक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं रखता। ये बात सही है कि नीतीश कुमार की सरकार पर कई सवाल उठते हैं। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दे आज भी चिंता का विषय हैं, लेकिन आलोचना तब सार्थक होती है जब वो समाधान और आत्ममंथन के साथ हो। तेजस्वी यादव अगर सच में बिहार के विकास के लिए गंभीर हैं, तो उन्हें केवल दूसरों की विफलता गिनाने के बजाय अपने पिता के कुशासन को स्वीकार कर उससे दूरी बनानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आज भी परिवारवाद की राजनीति और उसकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें जनता से ज्यादा कुर्सी और सत्ता प्राथमिकता होती है। राजनीति में आलोचना और विरोध आवश्यक है, लेकिन जब विरोध अतीत के कड़वे अनुभवों को भुलाकर किया जाए तो वो खोखला और अवसरवादी प्रतीत होता है। जनता अब जागरूक है, उसे ये समझ में आ चुका है कि सोशल मीडिया का और नारों पर पोस्टर के शासन से वो चलता नहीं है, जमीनी काम से विश्वास बनता है। तेजस्वी यादव को समझना होगा कि केवल नीतीश सरकार पर हमला करने से वो नेता नहीं बनेंगे। उन्हें अपना अतीत भी याद रखना होगा और भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। बिहार ने एक बार जंगल राज देखा है और वो दोबारा उसे दोहराने की गलती नहीं कर सकता, ना इसका खतरा मोल सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।